हाय गाइस, वेलकम टू मैथ ब्लॉग। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाउ टू फाइंड इट्स वैल्यू। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या है? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स। सो वी नो दैट दे हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस: साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन्हीं का इनवर्स पढ़ेंगे, वो होगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। समझते हैं? जैसे अगर आप मैं लिखूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, साइन x इज इक्वल टू वाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा हुआ है, साइन x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये जो x लिखा हुआ है, ये x क्या है? ये x है आपका एंगल, और ये क्या है आपकी, ये आपकी वैल्यू है जो कि रियल नंबर होती है। ठीक, ये क्या होता है आपका एंगल होता है, और ये क्या होती है, वैल्यू होती है। अब समझिए इस बात को, अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब इधर ट्रांसफर करते हैं वो बनता है इनवर्स। इसे एक सिंपल लैंग्वेज समझे, ये एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस चीज़ को रटना ना पड़े उसका एक सोल्यूशन है। क्या है? अगर मैं कहूँ 2x इज इक्वल टू वाई लिखा है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? y/2। या इसी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू -1। ये जो पावर -1 होता है, इसी को हम पढ़ते हैं इनवर्स। स्पेशली अगर पावर -2 होता है तो उसे -2 पढ़ते हैं, लेकिन अगर -1 रहता है तो उसे हम पढ़ते हैं इनवर्स। तो ये जो साइन फंक्शन था, इसको इधर ट्रांसफर किए तो ये हो गया इनवर्स, जैसा इनवर्स फंक्शन में होता है एक्चुअल में। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिखा रहता है, तो इस फंक्शन को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हम कहते हैं f इनवर्स y। इसे कहते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ y, यही कहते हैं वहाँ पर। तो उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब ध्यान दीजिएगा, ये x क्या था आपका? एंगल था, और यहाँ क्या था? ये आपका वैल्यू था। मतलब पहले क्या होता था, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल पर लगता था। एंगल क्या होता है आपका? जैसे आप पढ़ते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये जो थीटा होता था वो एंगल का नोटेशन होता है। थीटा भी होता है, अल्फा भी होता है, डेल्टा, बीटा, गामा, इस तरह से कई सारे नोटेशंस होते हैं एंगल्स के लिए। तो वैल्यू के लिए हम अलजेब्रा जो एक्स वाई जेड ये सब होते हैं ये देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी एंगल पर लगा, उससे हमें वैल्यू रियल नंबर मिली। अब क्या है, अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी वैल्यू पर लगता है और उससे हमें जो फाइंड होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर लगा हुआ है कहीं लास्ट में, तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। ठीक है, तो सारी बातें फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर साइन x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x क्या होता है? आपका एंगल होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमें, वो रियल नंबर मिलती है। जब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इधर शिफ्ट करते हैं, इधर कर देते हैं, तो ये इन्वर्स हो जाता है। याद रखिए ये इनटू है, ये इनटू नहीं है, यहाँ पर ये फंक्शन है, तो ऑपरेट होते हैं। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब हमें कोई वैल्यू रखने पर इनवर्स फंक्शंस लगाएंगे तो हमें आउटपुट जो रहेगा वो एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी हो गए। कौन कौन से? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, कितने हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो गए हैं। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब बात समझते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते कैसे? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होता था? एंगल रखते थे, टेबल देख के निकाल देते थे। उसी तरह यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने से पहले हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो समझना थोड़ा ज़रूरी है। इससे आपको थोड़ी सी चीज़ें
क्लियर होंगे। क्या है ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, 1/1 फंक्शन होता है। क्या होता है 1/1 क्या होता है, एक्चुअली में जो इनवर्स फंक्शन ही होता है, जो इनवर्स फंक्शन ही पूरा होता है वो 1/1 होता है। तभी किसी फंक्शंस को इनवर्स फंक्शन बनता है जब वो 1/1 होता है। वो 1/1 क्या होता है वो आपने फंक्शंस की क्लास में समझा होगा। ठीक है, क्या होता है मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। 1/1 का मतलब क्या है, एक वैल्यू एक से रिलेट करे, और ऑन टू का मतलब क्या है, जो सेकंड सेट है उसमें एक भी एलिमेंट फ्री ना हो, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड सेट इज रिलेटेड टू फर्स्ट सेट एंड ईच एलिमेंट हैव ए यूनिक इमेज। ये एक डिफिनेशन हो जाती है ऑन 1/1 का। सिंपल से वर्ड समझिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज रिलेटेड टू फर्स्ट सेट एंड ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव ए यूनिक इमेज। सारे नंबर का एक यूनिक इमेज हो। ठीक, ये चीज़ आपने 1/1 का है। ये आपको चीज़ें समझनी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है। समझ से इसका डोमेन और रेंज कैसा होता है। पहला साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है -1 से 1, समझिए इस बार। और इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। जैसा मैंने भी कहा था, वहाँ डोमेन में क्या होता था, एंगल होता था। जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते होंगे वहाँ क्या होता था, एंगल यहाँ पर होता था और यहाँ पर वैल्यू होती थी। अब यहाँ क्या उल्टा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इन सब के डोमेन और रेंज कैसे आते हैं और कैसे इन्हें निकालते हैं, कैसे बताते हैं कि ये होता है और ये कैसे 1/1 फंक्शंस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा है, कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है डोमेन, -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है वो आपको होता है 0 से लेकर पाई तक। इस तरह के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन रेंज होते हैं। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। एक सिंपल सा हिंट बता देना, कहना सोचना होगा आप कि यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। एक ट्रिक टाइप की है, बट अगर एक्चुअल में अगर आपको समझना है तो आपको पूरे ग्राफ से रिलेटेड बताना होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब हम बात करते हैं इसी तरह इसका। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। अगर आपको इसे समझना है तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा हिंट की तरह, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती थी। कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक होती थी। तो जो वहाँ रेंज होता था वो यहाँ डोमेन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर डोमेन होता था वो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब रेंज समझिए, रेंज क्या है, रेंज -π/2 से पाई है। ये रेंज बहुत आपको ध्यान देना होगा कि ये सब चीज़ें याद रखनी, दोनों चीज़ें, तभी अब आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं डोमेन और रेंज का यूज़ करके। तो अब एक छोटी सी पॉइंट है उसे समझ लेते हैं। अगर साइन x इज इक्वल टू साइन वाई लिखा रहेगा तो क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई। क्या इसी को दूसरे टर्म में समझना चाहें तो अगर हम लिखें साइन इनवर्स साइन वाई, तो ये जो साइन और साइन इनवर्स दोनों क्या रिमूव हो जाएंगे। याद रखिएगा कैंसिल नहीं होते हैं, रिमूव हो जाएंगे और बचेगा क्या, वाई। या अगर यही लिखा रहे साइन, अंदर लिखा रहे इनवर्स, अब मत करिएगा, अब मत रिमूव कर दीजिएगा। अभी आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ से आएगी वैल्यू, और ओवरऑल हटाने के बाद अगर आप इसे हटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सही है। इसे लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब करते हैं, इसे भी आप वाई लिख सकते हैं।
बट कुछ क्राइटेरिया होती हैं डोमेन रेंज की जिससे ये डायरेक्ट नहीं आता है। कई बार अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको गलत आंसर मिलेगा। तो वो जो डोमेन और रेंज की क्राइटेरिया है उससे हम समझते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट था उसे समझना है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू y हो जाएगी, और ये लिखा है तो ये, लेकिन जब ये वैल्यू उसके डोमेन में होगी, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज़ टेबल समझिए। आपके साइड में दो टेबल दिख रहे होंगे, एक में टेबल में इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज दिखा है, दूसरे में टिग्नोमेट्रिक है। तो समझिए ये कितने की टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है आपकी साइन 30 की। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जो एंगल लिखेंगे वो डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको एंगल लिखना है वो रेडियन में लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया जैसे ये जो साइन इनवर्स है और ये जो साइन है दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। अगर मैं लिखूँ कॉस इनवर्स 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कितने की वैल्यू, जो इनवर्स फंक्शन अंदर लिखा होगा, बाहर लिखा होगा, वही उसी की फंक्शन की वैल्यू अंदर बनाएंगे। तो कैसे होगा यहाँ पर कॉस इनवर्स, ये अंदर बाहर कॉस लिखा है तो अंदर क्या बनाना होगा, कॉस। ये कॉस कितने की वैल्यू होती है, ये कॉस होती है 60 की वैल्यू, π/3 कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू। तो अब फिर से ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/3। ठीक है, इसी तरह कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं tan के टर्म में ले रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स √3। तो कैसे आएगा, देखो ये कितने की वैल्यू होती है, जो बाहर है वही हम अंदर बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। tan कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 60, मतलब π/3 की वैल्यू। और फिर से ये जो tan इनवर्स और tan रिमूव हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें आंसर, π/3। ठीक है, इसी तरह सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो लिखा रहेगा उसे अंदर बनाएंगे फिर उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे कि आप डोमेन रेंज का कहाँ से यूज़ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ रहे थे कि सीधे सीधे हम क्या करें, आपको साइन इनवर्स साइन लिखा है दोनों रिमूव होकर 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई फंक्शन f(x) = y लिखा है और y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है, सिंपल सी बात समझ रहे हैं, -1 से 1 के बीच में ही है, या इसे सिंपली लैंग्वेज में कहें कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, तो किसी x की वैल्यू के लिए कभी y की वैल्यू निगेटिव आ सकती है नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर इसका रेंज कहता है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की सारी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो डोमेन में नहीं है और कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ समझें तो जैसा कि आपने साइड में देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 तक। तो ये वैल्यू कभी इसमें रेंज में आती नहीं, तो यानी ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले से रेंज में लाएंगे। कैसे रेंज में लाएंगे उससे समझिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो 2π/3 मतलब कितना होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री, 2 मतलब 120 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं 90, या इसे हम लिख सकते हैं π-60 डिग्री। क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन, आपको पता है साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक, अब कहोगे ये जो एंगल है वो आपके रेंज में आता है। ये जो एंगल आएगा अगर आप यहाँ से हटाओगे तो सीधे π/6 आ जाएगा, जो कि उसके रेंज में है। तो अब इसे रिमूव करके लिख देंगे आंसर π/6। अब यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, क्या चीज़ है,
पहली चीज़ है कि आपने पाई की टर्म में ही चेंज क्यों किया। पाई बाई 2 भी तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप पाई बाई 2 करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि पाई बाई 2 में क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन मैंने बताया भी कि जो बाहर लिखा है वही अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम पाई में ले गए, ठीक। और दूसरा पॉइंट, आपको हमेशा चेक करना है कि जो ओवरऑल आंसर आने वाला है वो आपका, वो उसके रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो उसे कन्वर्जन करना होगा। इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्जन, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वैल्यू निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिर से समझिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा है, अगर कोई लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हम इनवर्स साइन इनवर्स और साइन को डायरेक्ट रिमूव नहीं करेंगे। 2π/3 आंसर इसका करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं आता है। किस में नहीं आ रहा है? रेंज में नहीं आ रहा है। तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन करेंगे। कैसे? ये एंगल लिखा हुआ कितना, ये लिखा हुआ है 60 का डबल मतलब 120 के चेंज करेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। 120 को चेंज कर सकते थे 90 + 30 या 180 - 60। तो 90 + 30 नहीं किए क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 180 में किया, 180 माइनस थीटा कर दिया, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, वही रह जाता है, जो लिखा रहता है वही रह जाता है। तो क्या हो जाता है, साइन पाई बाई 6। और फिर इससे हम आंसर निकालिए। अब ये इसके रेंज में आ रहा है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। अगर ऐसा लिखा तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इस एंगल को डायरेक्ट हटकर रिमूव कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 680 डिग्री, जो कि इसके रेंज में है ही नहीं। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पहले इसको रेंज में लाएंगे। तो रेंज में लाने के लिए क्या है, ये लिखा हुआ है 680 डिग्री, तो इसे क्या ले सकते हैं, 360 × 2 कितना आएगा, 720। इसमें कितना माइनस करते हैं, 40। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 × 360 - 40। तो आपको पता है 360 में क्या होता है, नो चेंज, और 360 माइनस थीटा है, इसका मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री। अब इसे हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन चेंज करेंगे, ठीक है। तो रेडियन चेंज करने का तरीका क्या होता है, किसी भी अगर चीज़ को रेडियन चेंज करना है तो आप उसे π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे तो रेडियन चेंज करेंगे क्या आएगा, cos 2π/9, ठीक है। तो अब यहाँ रिमूव करेंगे क्या आएगा, 2π/9। π/9 कितना आता है तुम्हारा, समझो यहाँ पर, समझो क्या चीज़ है, ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो जाहिर सी बात है -0 से लेकर पाई के बीच में तो 40 डिग्री आता ही है। तो यानी ये जो एंगल होगा वो आपके रेंज में आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं उसके बारे में। tan इनवर्स अगर डिफरेंट लिखे रहेंगे तो कैसे होंगे, π/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पहले चीज़ की वैल्यू लिखो, क्या होगा, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेम लिखने के लिए पहले इसकी वैल्यू लिख देंगे। आपको पता है साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लिख दिया। अब अंदर भी क्या बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताएंगे जो इसकी वैल्यू होती है tan के टर्म में। तो क्या होती है, tan π/4, ठीक है। अब ये हट जाएगा, π/4 इसका आंसर हो गया, ठीक, ये हो गए। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस जो इससे अपर लेवल के होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।